Dear students, in today's lecture we are going to discuss the L'Hopital rules in the subject with the title of the calculus and the analytical geometry. So why we need this, why we need to study the L'Hopital rules. Uh, the reason behind this is to uh, find the possible solution of limit function. For example, अगर हम इस थ्योरम को देखें कि वी हैव टू डिफरेंट फंक्शंस f of x and g of x. So we are going to apply the limits x tends to a and we get the result 0 in both cases in both functions. So first form for the L'Hopital rule is d 0 by 0. If we get the answer 0 by 0, it means the form of the given equation is indeterminate form. We are more interested in the indeterminate form as compared to the non-indeterminate form due to the accuracy and erroneous results. अगर हमें f dash x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का डेरिवेटिव और उसमें भी हमें जो फाइनाइट कुछ हमें लिमिट्स मिलती हैं, रिजल्ट्स मिलता है फाइनाइट, सो वी कैन से दैट के जो हमारे पास आंसर है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। और सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें हमें ये चेक करना है कि जब हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो बाई ज़ीरो आना चाहिए, जैसे इन दैट केस ज़ीरो बाई ज़ीरो है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगी, क्लैरिफाई हो जाएगी ये चीज़। सिमिलरली अगर डिटर्मिनेट फॉर्म है तो फाइनल जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल और उनको डिवाइड कर देंगे। यानी जो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है उसमें कोशन रूल का एक फार्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे इंडिविजुअल दोनों का डेरिवेटिव लेकर उनका रेशियो हमें अप्लाई करना है। फिर उस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट वो सेम फंक्शन की होगी और ये दोनों का आंसर जो है वी कैन से दैट कि ये बराबर है, हम इसको रिलेट कर देंगे कि ये बराबर है एक दूसरे से। Moreover, this statement is also true in the case of a limit as extends to a negative यानी लेफ्ट साइड लिमिट या राइट साइड लिमिट, और इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हो। ठीक है। So यहाँ पे we have following three steps to apply the L'Hopital rule. So first check the limit f of x g of x is the type of indeterminate form of 0 by 0, तो ये हमें सबसे पहले चेक करना है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट एफ एंड जी सेपरेटली, इनका अलग अलग हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। फाइंड द लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स, और इन दोनों को डिवाइड करके रेशो करके उस पर लिमिट हमने फाइंड करनी है। फिर आंसर देखना है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, फाइनाइट आता है, नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, तो वी कैन से दैट कि जो इट इज़ इक्वल टू द लिमिट ऑफ द मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। Now consider example of type 0 by 0 indeterminate form. For example, in our first case, we can say that के x tends to 2 अगर हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट इज़ अ 0 बाई 0 फॉर्म। न्यूमरेटर में भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 and 4 minus 4 is 0. Similarly, x minus 2 yani 2 minus 2 is also equals to 0. So it is a indeterminate form of 0 by 0 form. So apply the L'Hopital rules. हमने पहला रूल जो है वो चेक कर लिया है। सेकंड रूल इज टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बोथ फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 4 का तो कैंसिल हो गया, वो ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट लाइन यानी उसमें कोई स्लोप नहीं होता। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x माइनस टू है तो x का तो वन होगा, कांस्टेंट नंबर का ज़ीरो हो जाएगा, तो 2x ओवर वन। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आ गया है विच इज़ इक्वल टू 4। नाउ फॉर द पार्ट बी एक्सटेंड्स टू लिमिट साइन टू एक्स ओवर एक्स। सो अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स ये ज़ीरो बाई ज़ीरो टाइप होनी चाहिए।
तो डिनोमिनेटर में तो ज़ीरो आ रहा है, न्यूमरेटर में जब हम ज़ीरो रखेंगे तो साइन ज़ीरो, वी ऑलरेडी नो कि साइन ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो इट इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप ज़ीरो बाई ज़ीरो। तो अब हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स जो है वो होगा cos 2x और into the derivative of the 2x, which is equals to 2. So when we apply the limit x tends to 0, so cos 0 is 1 and 2 into 1 divided by 1 is equals to 2। तो ये फाइनाइट हमारा आंसर आ गया। नीचे जो डेरिवेटिव हमने लिया था वो x का 1 ही आया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखें कि एक्स पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 90। सो नाइन साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है। So 1 minus 1 is equals to 0. So numerator is 0. While the cos 90 is also 0. And it is also a type of 0 by 0 indeterminate form. So we are going to apply the L'Hopital rule. So three steps we have already verified the first step. Now the second step, we are interested in finding the derivative, first derivative of both sides, numerator and the denominator function. So 1 minus साइन का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कॉस एक्स है। सिमिलरली cos x का जो डेरिवेटिव वो माइनस साइन एक्स है। और 90 यानी पाई 180 डिवाइड बाई 2 का मतलब है कि 90 वी हैव टू कैलकुलेट द cos 90 इज़ ज़ीरो और साइन 90 जो है वो 1 होता है। सो माइनस वन और ओवर मतलब ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो ये भी हमारी फाइनाइट फॉर्म है। जो फोर्थ इक्वेशन थी हमें गिवन सवाल था कि एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो एक्स जब हम इसमें ज़ीरो रखेंगे तो ये वन बन जाएगा, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो और डिनोमिनेटर भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप ज़ीरो बाई ज़ीरो। सो अगेन हमें सेकंड और थर्ड रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करा ई एक्स का ई एक्स और बाकी जो कांस्टेंट नंबर है वो ज़ीरो हो गया, नीचे थ्री एक्स स्क्वायर बचा। जब हम x की वैल्यू ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो वन ओवर ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर वाई वी हैव सेलेक्टेड द प्लस बिकॉज x इज़ even number, x square power is even, so if we put any value of x दिस विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसी वजह से हमने इन्फिनिटी के साथ पॉजिटिव लिख दिया, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारा आंसर है। जो फाइनल जो हमारे पास पार्ट है उसमें फंक्शन गिवन है टेन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो टेन ज़ीरो जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी ये साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो वन होता है, तो आंसर ज़ीरो आ गया। नीचे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और टाइप ज़ीरो बाई ज़ीरो है ये, ठीक है। और x टेंड्स टू ज़ीरो यानी अब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव सेकंड रूल। तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स एक्चुअली बराबर होता है वन ओवर कॉस के, और नीचे है टू एक्स, तो सेक एक्स यानी टू एक्स है, तो नीचे जब हम ज़ीरो रखेंगे तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली जो आंसर आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। उसकी वजह यह है कि x तो एक तो सिंगल है, सेकेंडली ज़ीरो नेगेटिव का मतलब है लेफ़्ट साइड लिमिट है ये, तो लेफ़्ट साइड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी के साथ हमने नेगेटिव ही आंसर रखना है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करके देखें कि सेक ज़ीरो जो है वो वन होता है, इसलिए कि सेक बराबर होता है वन ओवर कॉस के, तो कॉस ज़ीरो वन होता है, तो उसका जब आप इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो सेक बन जाएगा, तो भी आंसर वन ही रहेगा। और सेक स्क्वायर एक्स का मतलब है कि इट इज़ इक्वल टू दी sec x टू दी होल पावर ऑफ स्क्वायर, तो आंसर स्टिल वन रहेगा, मगर नीचे तो ज़ीरो आ गया, तो वन ओवर जो अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी बन जाता है। और लेफ़्ट साइड नंबर अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर होती तो उसकी वजह से हम इसको प्लस इन्फिनिटी कर देते, मगर यहाँ पर पावर जो है वो ऑड फंक्शन है, तो अगर हम लेफ़्ट साइड लिमिट रखेंगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ज़ीरो बाई ज़ीरो टाइप जो है वो कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट टाइप की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें दो सवाल और रह गए हैं टाइप ज़ीरो के।
के वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स ज़ीरो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो कॉस ज़ीरो जो है वो वन होता है, और वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, तो न्यूमरेटर ज़ीरो आ गया और नीचे भी ज़ीरो है, नीचे पावर इवन है। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो वाली टाइप है ये। तो हम इस पे जब हम अप्लाई करेंगे एल हॉपिटल रूल, तो साइन एक्स बचेगा, डेरिवेटिव लेंगे कॉस का तो वो माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे टू एक्स बचेगा। सिंस द न्यू लिमिट इज़ अनदर इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ टाइप ज़ीरो बाई ज़ीरो, इसलिए कि नीचे भी ज़ीरो रखें तो वो ज़ीरो बन जाएगा, ऊपर साइन ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो बन जाएगा। सो वी अप्लाई एल हॉपिटल रूल अगेन, क्योंकि ये भी ज़ीरो बाई ज़ीरो की टाइप बन गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एल हॉपिटल रूल जो है वो एक और दफ़ा हमने अप्लाई कर दिया। तो वन माइनस कॉस एक्स यहाँ पे हमने अप्लाई करा, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो वो साइन एक्स ओवर टू एक्स बन गया। एक और दफ़ा जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये कॉस एक्स ओवर टू बन गया। तो कॉस ज़ीरो जो है वो वन होता है और टू जो है ऐसे ही रहेगा, तो वन बाय टू जो है फाइनाइट आंसर हमारा आ गया इसका। सिमिलरली जो फाइनल पार्ट है, पार्ट जी, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ लिमिट ऑफ ज़ीरो, सो द लिमिट इज़ ज़ीरो बाई ज़ीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए कि यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो x की पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री। अब आप ये देखें कि जो न्यूमरेटर फंक्शन है वो माइनस में, तो x की पावर माइनस का मतलब ये होता है कि वन ओवर x हो गया वो। तो वन ओवर इन्फिनिटी मीन्स इफ़ वी डिवाइड वन एनी लार्ज वैल्यू सच एज इनफाइनाइट नंबर, सो इट बिकम्स ज़ीरो। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी आंसर ज़ीरो आएगा और नीचे भी वन ओवर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ टाइप ज़ीरो बाई ज़ीरो है। फिर सिमिलरली हम इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो x का जब हम माइनस फोर बाई थ्री डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस फोर बाई थ्री इधर आ जाएगा, और माइनस वन के साथ हम एलसीएम लेंगे तो माइनस सेवन बाई थ्री आंसर आ जाएगा। नीचे जो है साइन वन ओवर एक्स है, तो साइन का तो वो कॉस होता है, तो कॉस वन वन ओवर एक्स इंटू दी डेरिवेटिव ऑफ दी वन ओवर एक्स, तो वो बन जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो लुक एट दिस, वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम एक्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर के माइनस के साथ। फिर एक्स की पावर माइनस टू जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो वो अगेन बन जाएगा, यहाँ पे दो दफ़ा साइन चेंज होगा पावर का। एक तो नीचे जब वन ओवर एक्स स्क्वायर उसको ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम लिखेंगे और उसको लिखेंगे हम एक्स की पावर माइनस टू, फिर वो एक्स की पावर माइनस टू दोबारा ऊपर यहाँ शिफ्ट होगा तो एक्स प्लस टू बन जाएगा। तो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री का जब हम एलसीएम लेंगे, बेसिस सेम पावर ऐड होती है, तो थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस का और माइनस सेवन डिवाइड बाई थ्री, तो आंसर बचेगा माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो एक्स की पावर माइनस का मतलब है कि वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और नीचे वन ओवर इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो जो है वो वन होता है, बट ज़ीरो डिवाइड बाई वन इज आंसर इज़ ज़ीरो। तो फर्स्ट जो टाइप है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट फॉर्म ज़ीरो बाई ज़ीरो की, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली जो सेकंड टाइप है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की है, और इसमें अगेन हम यही चेक करेंगे, पहले हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि वो इन्फिनिटी का आंसर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का भी और जी ऑफ एक्स का भी, तो हम वी कैन से दैट कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, फिर हम उस पर एल हॉपिटल रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री जो एग्जांपल में है, एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी जब आप ई की पावर इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस पे एल हॉपिटल रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, ई एक्स का जो डेरिवेटिव हो ई एक्स ही रिपीट हो जाएगा, तो जब हम इन्फिनिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली जो सेकंड टाइप है वो सेकंड क्वेश्चन है एल एन एक्स ओवर कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव रखना है हमें, तो ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब है कि ये राइट साइड लिमिट है। अब एल एन एक्स हमें किस तरह से ज़ीरो दे सकता, इन्फिनिटी दे सकता है आंसर,
और इन्फिनिटी भी नेगेटिव दे रहा है। इसलिए कि अगर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एन एक्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि राइट साइड लिमिट हमें चेक करनी है और ज़ीरो को अप्रोच करना है राइट साइड से। तो जब हम एल एन 1000 कैलकुलेट करेंगे, 100 कैलकुलेट करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव नंबर डिक्रीज होता जाएगा और ज़ीरो की तरफ आएगा। तो एल एन वन जो है वो एक्चुअली ज़ीरो के बराबर होता है, बट हमें एक्स ज़ीरो अप्रोच करना है। तो जब हम एल एन वन को देखेंगे कि एल एन वन जो है एक्चुअली वो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे फंक्शन ही ज़ीरो हो गया है। तो जब हम वन से फर्दर रिड्यूस करके ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो वो नेगेटिव साइड पे फंक्शन चला जाएगा। एक्चुअली एल एन जो है नेगेटिव में तो हम कैलकुलेट नहीं करते, मगर जो पॉइंट्स में, पॉइंट्स में अगर आप एल एन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर आएगा। और जब आप ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो पे इनवैलिड आएगा। इनवैलिड का मतलब है इन्फिनिटी। तो फंक्शन जो है वो वन के बाद जितने नंबर्स हैं ज़ीरो तक, वहाँ पे नेगेटिव इसने आंसर दिया है। तो एक्चुअली ज़ीरो पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, मगर उस इन्फिनिटी के साथ हम वहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, ये साइन जो है ये बस कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने बता दिया, वरना यहाँ पे हमें जस्ट वी वांट टू चेक कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की टाइप है। यहाँ पे अभी साइन का इतना मैटर नहीं है। सो एल एन एक्स का हमने साइन डिफाइन कर लिया कि भाई वो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा, क्योंकि एल एन ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी होता है। और इसी तरह से कोसेक एक्स जो है, अगर हम ज़ीरो रखेंगे, कोसेक एक्स एक्चुअली इक्वल्स टू वन ओवर साइन एक्स। सो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कोसेक क्या कहते हैं ज़ीरो अप्लाई करेंगे, तो वन ओवर ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। और यहाँ पे राइट साइड लिमिट अप्लाई करी तो इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि ज़ीरो से पाए तक जो कोसेक हमें पॉजिटिव आंसर देता है। सो वी कैन से दैट कि ये इन्फिनिटी पॉजिटिव के साथ है। बट द फाइनल आंसर इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन ओवर एक्स होता है, नीचे कॉसेक एक्स है। जैसे sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो cos x का भी डेरिवेटिव cosec x और cot x होता है। साइन जो है एक्स्ट्रा एडिशनल हमें ऐड करना पड़ता है। सो अब आप ये देखें कि वन ओवर cos जो है वो sin x के बराबर आ गया, और sin x ओवर x ये एक टर्म बन गई है। इसी तरह से cot वन ओवर cot बराबर होता है tan x के। सो सिमिलरली यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो साइन एक्स ओवर जो एक्स है इस पे अलग आप लिमिट अप्लाई करेंगे और टेन एक्स पे आप अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट को हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर द मिड टर्म एग्जाम कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में कोई दो फंक्शन है तो लिमिट इन दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअली अप्लाई करके उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन एक्स साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, और नीचे भी अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो बाई ज़ीरो आंसर आएगा। सिमिलरली जो टेंजेंट एक्स है इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर जो है क्या देगा कि साइन ज़ीरो और ओवर जो है क्या कहते हैं साइन ओवर कॉस। तो कॉस ज़ीरो तो वन होता है, मगर साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है। तो ओवरऑल जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया कि आंसर तो ज़ीरो आ रहा है, तो हमारे पास जो फाइनाइट है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ पे जो वन आया है वो इस तरह से आया है कि देखें यहाँ पे जो फंक्शन है, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो अगेन ये ज़ीरो बाय ज़ीरो टाइप बन गई है। तो जब भी जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद और जब हम लिमिट अप्लाई करने लगेंगे तो दोबारा से ज़ीरो बाय ज़ीरो अगर टाइप बन जाए, देखें आप ज़ीरो यहाँ पे अप्लाई करें तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और नीचे भी ज़ीरो, तो ज़ीरो बाय ज़ीरो बन गए। तो यहाँ पे अगेन आपको एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन का जो डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है वन है। सो कॉस ज़ीरो जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट तो द आंसर इज कॉस ज़ीरो इज़ वन, एंड नीचे जो वन है तो आंसर ओवर वन आ गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वन इसलिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
बट द प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ पे तो कोई टाइप नहीं है, तो 10x यानी इसका तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इस पे तो आप अप्लाई नहीं करेंगे एल हॉपिटल रूल, क्योंकि ये ज़ीरो बाई ज़ीरो नहीं है, डिनोमिनेटर इसमें है ही नहीं। तो ज़ीरो से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल आंसर ज़ीरो आएगा। तो फाइनली द रिजल्ट इज x टेंड्स टू ज़ीरो, पॉजिटिव लिमिट is ln x over cosec x is equals to 0. So that is the required answer and the explanation.